everyone, welcome to Achievers Agnivir. With hard work and determination, we can achieve anything. स्वागत है आप लोगों का 100 बुलेट मशीन गन सीरीज में और आज है आपकी जनरल साइंस की पार्ट 5 वाली वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 25 क्वेश्चन। जी हाँ, 20 नहीं 25 क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने इस 100 बुलेट मशीन गन सीरीज को इतना प्यार दिया तो इसलिए आज हम आपके लिए एज अ गिफ्ट लेकर आए हैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में आपका मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं और इसीलिए चींटियों को फॉर्मिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस यंत्र के द्वारा और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल या गैल्वेनिक सेल? तो आपका आंसर है यहां पर फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी पूछी गई है, तो क्या होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए ये है हमारा आर्मी अग्निवीर जीडी का कोर्स। अगर आप लोग हमसे आर्मी अग्निवीर जीडी का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी जहां पर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। इसी के साथ अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी और साथ ही साथ आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। हम वीक के 2 मॉक टेस्ट आपके कराते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? व्हाट इज द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? तो हियरिंग कैपेसिटी मनुष्य में कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और कभी कभी आपको ये कैसे लिखा हुआ मिलता है? 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, ठीक है, यानी 20 किलो हर्ट्ज। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? तो देखिए अगर वैक्यूम में आप ना अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट्स को गिराएंगे तो भी वो एक साथ ही धरती पर पहुंचेंगे, यानी एक साथ ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डल्टन, न्यूटन? तो ये आपका दिया था जॉन डल्टन ने। जॉन डल्टन ने क्या दी थी? एटॉमिक थ्योरी दी थी। पूरे 6-7 पॉइंट्स हैं उसमें, आप वो भी एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो है आपकी किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल पर काम करती है, ठीक है, अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसमें। एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़ा? तो एल्जाइमर डिजीज जिसमें लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, आपकी किससे रिलेटेड है? मस्तिष्क से रिलेटेड है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो और अगर आपका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो तो इसको हम कहते हैं समस्थानिक, यानी आइसोटोप। जैसे आपके क्या होते हैं? आपके होते हैं 1H1, 2H1 एंड 3H1, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो ठीक है, अब लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस कर देती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो लाइम वाटर होता है उसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो उसमें पीपीटी बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसी की वजह से उसका रंग जो है दूधिया हो जाता है या मिल्की हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है एक्चुअली आपका कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, ठीक है। हमारे पृथ्वी या का वायुमंडल के कितने भागों में बांटा गया है? तो इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अवर अर्थ डिवाइडेड? 3, 4, 5, 6। तो हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो आपका एक जैविक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड है ऑक्सैलिक अम्ल, ये आपका टमाटर में उपस्थित होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। तो देखिए आपका दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल अगर मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं एलॉयज यानी मिश्र धातु। और अगर आपका मेटल जो है उनमें से एक मेटल अगर मरकरी है तो उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवनों, जीवाश्मों, पत्थर या शिशुओं की। तो देखिए आपका जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो आपकी किसके लिए यूज होती है? वो आपकी यूज होती है फॉसिल्स, जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए, एज का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं में किसके कारण खुरपका या मुंह पका रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु की। तो फुट ऑफ माउथ डिजीज आपने सुन रखा होगा। तो फुट ऑफ माउथ डिजीज आपकी किसके कारण होती है? ये होती है आपकी वायरस के कारण। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो सॉलिड जो है वो कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, उसको हम किसके द्वारा हम उसे मापते हैं? क्वाथनांक बिंदु चेक करते हैं, हिमांक बिंदु चेक करते हैं, गलनांक बिंदु चेक करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एक सॉलिड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु चेक करना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि वो सॉलिड जो है प्योर है या नहीं। मतलब अगर प्योर सॉलिड होगा तो उसका जो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, वो उसी टेम्परेचर पे जो है पिघलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम। तो इसमें आपका जो सोडियम है, ठीक है, इसको आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है किसमें होगी? बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा आपका बांध के पानी में। जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो किसकी वजह से होती है? या तो कोई चीज हाइट पे है स्टोर, तो उसमें आपका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होगी। या फिर किसी चीज की आपने शेप चेंज करी है, जैसे कि रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को खींचो, अगर आप इसे खींचोगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एक वो आपकी आती थी टॉय कार आती थी। ठीक है, टॉय कार के अंदर क्या होती थी? यहाँ पर चाबी लगी होती थी, उस चाबी को जितना भरते थे ये टॉय कार उतनी ही चलेगी। तो ये चाबी जब हम भर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। धनुष चलाते हैं ना, तो धनुष पे जब तार को पीछे खींचते हो तो उसमें क्या कर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21, एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिविटी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और अगर छोटे न्यूक्लियस मिल के कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करे तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या होता है आपका? न्यूक्लियर फ्यूजन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है आपका? न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के बिखराव के कारण। तो देखिए एक जो तालाब है उसके तल पे रखा हुआ जो पत्थर होता है वो हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है अपनी जगह से थोड़ा उठा हुआ दिखता है। ठीक है, यहाँ आपका अगर बर्तन भी होगा ना, अगर इसमें अगर आपने ऐसे पानी भरा है और इसमें सिक्का रख दोगे अगर, तो वो सिक्का अपनी एक्चुअल पोजीशन थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, ऊंचा दिखाते हैं, उभरा हुआ दिखता है। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 23, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? द्रव के घनत्व के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, गुरुत्व के कारण। तो देखिए वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार किसकी वजह से होती हैं? पृष्ठीय तनाव या फिर आप कह सकते हैं सरफेस टेंशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, किलोग्राम, वॉट, डाइन। तो देखिए कार्य यानी वर्क का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। ठीक है, जूल में मेजर करते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? W = F × S। ठीक है, जहां पे आपका F क्या है? फोर्स या बल, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती? जल से होकर, वायु से होकर, स्टील से होकर, निर्वात से होकर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? निर्वात से होकर, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती हैं
वो मैकेनिकल वेव्स हैं, मतलब उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए। तो जहां पर कोई माध्यम नहीं होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई माध्यम अगर नहीं होगा, जैसा कि निर्वात में होता है, तो वहां पे ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चांद वगैरह पे भी, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर भी एक एस्ट्रोनॉट अगर दूसरे एस्ट्रोनॉट से कुछ कह रहा है तो उसको सुनाई नहीं देता है। तो ये आज के आपके 25 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे आपके लिए, ताकि जो आपने हमें इतना प्यार दिया है उसके लिए हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट था। अगर आप हमसे और पढ़ना चाहते हैं, आप हमसे अग्निवीर जीडी का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।